जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सेगमेंट में। हम लोगों ने पिछले सेगमेंट में देखा है, पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने एवरेज स्पीड को बात की थी। एवरेज स्पीड किस पे भाई? एवरेज स्पीड पे बात हुई है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड में हम लोगों ने देखा है जब दो चालें या जब दो व्यक्ति या दो कारें एक जगह से दूसरी जगह पे x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, जब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं और उसी दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती हैं, तो इनका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? इनका एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने बताया है 2xy अपान एक्स प्लस वाई। 2xy अपान एक्स प्लस वाई, ये एवरेज का फार्मूला बताया था। जब नियत चाल हो, जब नियत दूरी हो, अर्थात दूरी समान हो, तो दो चाल अगर दिए हैं तो हम लोग उसका एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये है। और हमने इसमें एलसीएम मेथड का भी प्रयोग किया था। आज हम उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम लेके चलेंगे स्पीड अगर 2 से अधिक दिया हो, अगर स्पीड 2 से अधिक दिया हो या 3 स्पीड दिया हो तो हम लोग उसको कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम मान लेते हैं एक निश्चित दूरी को 3 व्यक्ति एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है और दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है और तीसरा उसी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, एक निश्चित दूरी को। तो इनका एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड हमने क्या बताया है, एलसीएम मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे। एलसीएम इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। अब देखिए 60 हमने इसकी दूरी एक तरफ का मान ली, तो 3 चालें हैं तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 60 किलोमीटर की दूरी 10 की चाल से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। 60 किलोमीटर की दूरी अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। टोटल अगर टाइम हम देखें, टोटल टाइम हमारा कितना आ गया? 6 3 9 2 11 घंटे आ गए। कितने घंटे आ गए? 11 घंटे। और टोटल दूरी हमारा कितना है? 60। 3 चालें हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल दूरी अपान हमारा टोटल टाइम जितना आएगा, ये देखिए 36 18, अर्थात 180/11, 180/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा एवरेज स्पीड है। ये हमारा क्या है? एवरेज स्पीड है। तो हमने एलसीएम मेथड से आपको बताया है कि जब नियत दूरी दिया होता है, या नियत दूरी का मतलब होता है जब नियत दूरी दिया रहता है अर्थात समान दूरी दिया रहता है, अगर अलग अलग 3 चाल दिया हो तो उनका एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एवरेज एलसीएम मेथड का प्रयोग करते हैं। एलसीएम निकालने के बाद हमने उसका टाइम निकालेंगे, फिर टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस का फार्मूला लगा के इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं। फार्मूला एक बताया गया है बट हम लोग फार्मूला कोई फॉलो नहीं करते हैं। फार्मूला देख लेते हैं, वो फार्मूला क्या है। आप लोगों को फार्मूला बताया गया होगा, जब 3 चालें होती हैं और किसी नियत दूरी को तय करती हैं तो 3xyz अपान xy प्लस yz और प्लस zx, ये फार्मूला आपको बताया गया होगा। ठीक है, ये फार्मूला आपको बताया गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है तथा सी से डी तक 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, अब बस यही हमको ध्यान देना है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी हो गया, अर्थात इनकी दूरियां क्या हो गई? नियत हो गई। जब नियत दूरी दिया रहता है, समान दूरी दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? चालों का हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालेंगे चालों का। जब चालों का एलसीएम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा भाई? 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 150 आएगा। चलिए 150 आ गया हमारा।
अब हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइम 150 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से चलेंगे तो 15 घंटे लगेंगे। 150 की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो 10 घंटे लगेंगे। 150 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो 6 किलोमीटर लगेंगे। टोटल अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस देखें तो देखिए 3 चालें हैं, तो 3 चाल के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपान टोटल टाइम। देखिए टोटल टाइम हम लोग जब करेंगे तो 15 10 25, 25 और 10 6 31, टोटल टाइम हमारा क्या आ गया 31। अब देखिए यहाँ पे 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 अर्थात 450/31, ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। 450/31 ये हमारा हो गया एवरेज स्पीड। बोलिए भाई, किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए। हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है, और ये कंसेप्ट जो समझ गया तो समझ जाइए द बेस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका लेके जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिया है 450/31 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिए, हम लोग ये फार्मूला ये एलसीएम मेथड कब यूज करते हैं, जब चाल क्या होता है, नियत होता है, सॉरी दूरी क्या होती है, नियत होती है, समान दूरी होती है, तब हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः, अब ध्यान दीजिए 4 क्रमिक दूरियां 6 किलोमीटर की, तो 6 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां हैं, अर्थात दूरी क्या हो गया, समान हो गया, अर्थात दूरी नियत हो गया। जब दूरी नियत होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए ये 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा भाई, 150। एलसीएम हमारा 150 आ गया। 150 किलोमीटर की दूरी 25 के एवरेज में चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा भाई, 6 घंटे। 150 किलोमीटर की दूरी 50 के एवरेज में चलेंगे, 50 की चाल से चलेंगे तो कितना लगेगा, 3 घंटे। 150 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो लगेंगे 2 घंटे। 150 किलोमीटर की 150 के हिसाब से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटे। अब देखिए टोटल दूरी ध्यान दीजिए, टोटल चाल कितना है, 1 2 3 4, ये हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारा हो गया टोटल दूरी। टोटल टाइम देखिए 6 6 3 9 9 2 11 और 11 1 12, अर्थात टोटल दूरी कितना आ गया आपका, टोटल टाइम कितना आ गया, 12। टोटल टाइम कितना आ गया, 12। तो ध्यान दीजिए 4 तिहाई 12 कर लेते हैं, और 3 5 15, अर्थात 50 किलोमीटर प्रति घंटा के एवरेज देगा वो, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के एवरेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए भाई, यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग एलसीएम मेथड का प्रयोग कब करते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एलसीएम मेथड का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब दूरी क्या होता है, नियत होता है, अर्थात दूरी समान होता है, तो हम लोग एलसीएम मेथड का प्रयोग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 चाल दिया था, अगर हम लोग फार्मूले पे चलते तो आई थिंक फार्मूला बहुत ही लेंदी हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम मेथड का प्रयोग कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, चाहे 4 चाल दिया हो, चाहे 5, चाहे 6, बस अगर दूरी नियत दिया हुआ है तो हम लोग एलसीएम मेथड का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें तो लगता है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, ये आपको फ़ायदा देगा आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्रकार के स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए आता रहता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी है, सेम क्वेश्चन दोहरा दिया है, बस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर की जगह पे वहाँ पे 6 किलोमीटर दिया था। ठीक है, 6 किलोमीटर दिया था। आइए 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, अर्थात दूरी समान हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का प्रयोग कर लेंगे। 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है,
और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम लोग इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा भाई हमारा 60 किलोमीटर आएगा, 60 किलोमीटर 60 आएगा, कितना आएगा 60। हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो 60 जो होगा हमारा दूरी होगा, 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो 6 घंटे लगेगा। 60 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। 60 किलोमीटर की दूरी 60 के स्पीड में चलेंगे तो 1 घंटे लगेंगे। टोटल अगर हम लोग टाइम देखें, टोटल टाइम हमको मिल गया है 6 3 9 9 2 12 9 2 11 11 1 12। टोटल टाइम हमको मिल गया है 12। टोटल दूरी हम क्या करेंगे, टोटल दूरी के लिए हम देखिए 60 और गुणित 4, क्योंकि 4 स्पीड है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया हमारा टोटल दूरी, और टोटल टाइम से हम भाग दे देते हैं। टोटल टाइम से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, अर्थात 20 किलोमीटर प्रति घंटा उनका एवरेज आएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल उनकी होगी। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी लेके जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट को समझिए, एलसीएम मेथड को समझिए। एलसीएम मेथड अगर आपको आ गया तो जान जाइए कि आपको इस एवरेज स्पीड, एवरेज जो होगा, एवरेज स्पीड बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। एलसीएम मेथड द बेस्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो एवरेज स्पीड के इस टाइप के लिए था, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।